आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र प्रदर्शित है, जैसे कि आप इस चित्र में दिख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को ब्रिज या सेतु के संतुलन की स्थिति में P बटा Q अर्थात यहाँ पे P बटा Q बराबर क्या होता है R बटा S। ये R है और ये S है। यहाँ पे और दिया है कि यदि P Q R ज्ञात प्रतिरोध है अर्थात यहाँ पे P Q R जो है वह हमें उनका मान जो है वो पता है, तो इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को निम्न से ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पे S का हमें जो प्रतिरोध है वह ज्ञात नहीं है, तो हम इस सूत्र की मदद से इस प्रकार से S का मान ज्ञात कर सकते हैं। उपरोक्त परिच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करने वाले दो उपकरणों के नाम लिखिए। जैसे कि हमें इस चित्र में दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र यहाँ पे दिया है। यदि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे A तथा C दो बिंदुओं के मध्य पे यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी अर्थात यहाँ पर हम विभवांतर देते हैं तथा इसके इसी में एक कुंजी लगा होता है तथा यहाँ पे B और यहाँ पे B तथा D के मध्य में एक धारामापी लगा होता है। तो जब यहाँ पे जो यह व्हीटस्टोन जो ब्रिज है यहाँ पे अगर संतुलित अवस्था में होता है अर्थात यहाँ पे P जो यहाँ पे हमें ये दिया है P बटा Q अर्थात ये वाला प्रतिरोध जो है P बटा Q बराबर R बटा S अर्थात ये R बटा S। यहाँ जो संलग्न भुजाओं पे जो प्रतिरोध है उनका अनुपात जो है दूसरे संलग्न भुजाओं पर जो प्रतिरोध लगे उनके अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो धारामापी है अर्थात जो B से D के मध्य जो धारामापी लगा है इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होता तथा जो है यहाँ पे धारा का मान शून्य होगा, जिसके कारण से इसमें विक्षेप हमें प्राप्त नहीं होता, तभी इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो यदि हमें P तथा Q तथा यहाँ पे हमें R का मान पता है तो यहाँ से हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में कहा गया है कि जो इस पर आधारित जो होता है अर्थात व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज पर जो आधारित होता है, इसके सिद्धांत पर आधारित होता है, उन दो उपकरणों के नाम लिखिए। तो ये इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। एक मीटर सेतु होता है और दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस। आप इस चित्र में दिख रहे हैं एक मीटर सेतु तथा एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स को, जो दोनों होते हैं यह भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे कि आप इस मीटर सेतु में देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स होता है तथा यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है उसकी हम यहाँ पे तार को या प्रतिरोध को यहाँ पे रखते हैं। तो इसके जरिए यहाँ पे एक तार होता है यहाँ पे जो लगभग 1 मीटर की लंबाई का होता है, यह तांबे की पत्ती के जरिए यहाँ पे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो R है वह प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ पे हम अलग अलग प्रतिरोध लेके यहाँ पे ले सकते हैं तथा यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध को रखते हैं जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसे व्हीटस्टोन के सिद्धांत के आधार पर जब हमें अगर S का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से Q अर्थात यहाँ पे ये Q हो गया Q बटा P गुना R। तो इस प्रकार से हम इस व्हीटस्टोन के सिद्धांत पे यहाँ पे इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार से जो संचार के लिए हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स यहाँ पे उपयोग करते हैं, उसमें भी किसी अगर लाइन में किसी त्रुटि आ जाती है, कोई लाइन जो है वह टूट जाता है तो वह भू संपर्क हो जाता है, तब हम इस व्हीटस्टोन के सेतु के सिद्धांत पर हम यहाँ पे जो यहाँ प्रतिरोध की लंबाई जो अर्थात जो तार की लंबाई है हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न में दिया गया था कि जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाले दो उपकरणों के नाम बताइए, तो ये जो है वह है मीटर सेतु तथा दूसरा हमने यहाँ पे देखा पोस्ट ऑफिस बॉक्स को। धन्यवाद। बॉक्स कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।